हेलो दोस्तों। बीपीएससी जो आपकी टीचर बहाली है उसको लेकर के डेली अपन जो है बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपन कवर करते हैं, चाहे से वो पीसीएस एग्जाम में पूछे हो, बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछे हुए हो। तो सारे जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपको कवर करवाता हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका आज मैंने लिया है। देखिएगा सारे जो क्वेश्चन हैं, देखो जीके जीएस के मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर करवा रहा हूँ। मैथ का भी बीच बीच में सेशन ले लेता हूँ, तो आप भी कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा सेशन लेना है। बाकी क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को आप जो है लाइक जरूर कर दें लास्ट में। देखिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था। भाई जो है सुरेंद्र नाथ जो बनर्जी हैं उनको भारतीय सिविल सर्विसेज से हटा दिया गया था। कब की बात है ये? 1874 की। ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लॉर्ड वेलेजली की साइक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। भाई आपको पता है कि साइक संधियाँ जो हैं वेलेजली ने बहुत करवाई हैं। भाई इसको साइक संधियों का जनक ही बोलते हैं। तो इनको जो है साइक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था, तो पेशवा बाजीराव। और बाजीराव में भी आपको सेकंड याद रखना है, ध्यान रखना, सेकंड वाला पहले करेगा, ऐसे मान लो सेकंड वाला पहले संधि करेगा। पेशवा बाजीराव सेकंड याद रखना, ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रथम आपको फिर बता दूं, भाई जो है बार बार आपको एक ही बात बोल रहा हूँ, बीपीएससी ने जो भी क्वेश्चन पूछे हैं प्लीज़ आप उनको देख के जाना, बहुत फ़ायदा होगा आपको। क्योंकि यार यहाँ से जो है ना आपको लेवल का पता लग जाता है कि एग्ज़ाम में जो है कौन से लेवल के क्वेश्चन आएंगे। वो सारा कुछ जो है यहाँ से आपको पता लग जाता है। देखो इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। अब आपको बताना है कि भाई जो है बिहार में किसान आंदोलन हुआ तो उनमें से जो है ये इनमें से कौन सा नेता था जो आपका बिहार किसान आंदोलन से जुड़ा था। ऑप्शन आपके सामने है, राजेंद्र प्रसाद हैं, सी आर दास हैं, मोतीलाल नेहरू हैं या भगत सिंह हैं, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सटीक आंसर है दोस्तों वो आपका राजेंद्र प्रसाद है। भाई राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो आपके किसान आंदोलन से जुड़े हुए नेता हैं, तो ऑप्शन ए सटीक हो जाएगा। आपको तो ई ऑप्शन और देगा हुआ ना, आपको तो जो है ई ऑप्शन और मिलने वाला है भाई, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कई काफ़ी बार जो है इस क्वेश्चन को भी बीपीएससी पूछ चुका है कि स्वामी सहजानंद जो हैं उनमें से किससे संबंधित थे। आपके स्वामी जो सहजानंद हैं वो किससे संबंधित थे, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन जो आपका सी है, बिहार में किसान आंदोलन, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। अगला जो है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है आपको बताना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित, स्वामी दयानंद जो सरस्वती हैं उनके द्वारा स्थापित कौन सा, अब कौन सी संस्था जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापित की है। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, बहुजन समाज। अब क्वेश्चन तो आपको इजी लगता है, ये क्वेश्चन तो आपको जो है इजी लगता है, बट कई बार ये क्वेश्चन फंसा देता है आपको। तो देखिएगा आप इजी क्वेश्चन है उनको रिपीट में कब आएंगे, जब वो बार बार आपके सामने आएंगे, क्योंकि लास्ट में फिर ऐसा नहीं हो कि आपके जो है ये गलत हो जाए। तो ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा। आर्य समाज की जो स्थापना है ना वो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इसके अलावा आपकी बात करें तो ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज में दोस्तों राजा राम मोहन राय का नाम आपको याद रखना है। राजा राम मोहन राय का नाम जो है ना दोस्तों वो आपको इसमें याद रखना है, ब्रह्म समाज में। ठीक है। इसके बाद बात करें अपन, अगला जो आपका है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो कौन से वर्ष में की थी। कई बार जो है सीधा आपसे ये पूछ लेगा कि भाई रामकृष्ण जो मिशन है उसकी स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई है। रामकृष्ण जो मिशन है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है, कोई आपसे ये पूछ सकता है। या फिर जो है ये भी पूछा जा सकता है, भाई स्वामी जो विवेकानंद है उसने रामकृष्ण जो मिशन है उसकी स्थापना कब की थी, ये भी आपसे जो है पूछा जा सकता है। तो 1897 करके आप इसको याद रखेंगे। भाई 1897 में जो स्वामी विवेकानंद है उनके द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। भाई 1893 में जो है शिकागो में आपका धर्म सम्मेलन हुआ था, शिकागो में आपका धर्म सम्मेलन हुआ था। तो उसमें बात करें तो आपके भारत से भी अब एक नेता गए थे।
ठीक है। और 66वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें ये बोला है कि भाई भारत से जो कौन से नेता हैं जिन्होंने इसमें भाग लिया था, तो आपके जो है ऑप्शन जो बी है स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। ठीक है। और इनका जो है इतना लंबा भाषण था, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इनको 1 मिनट का समय मिला था। तो अब 1 मिनट में जो है लास्ट में जनता इसको सुनने के लिए इतनी बेकाबू हो गई कि नहीं यार इसमें कुछ विशेष है, और इतना लंबा भाषण चला था और भारत का जो है कीर्तिमान स्थापित किया था इन्होंने वहाँ पे। तो ये जो है आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है, सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था। आपको बताना है कि भाई सती जो प्रथा है उसको गैर कानूनी किसके द्वारा घोषित किया गया था, आपको ये क्वेश्चन बताना है। तो वोरेन हेस्टिंग, बेंटेक, कॉर्नवालिस, कर्जन या उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक आंसर सही हो तो आप जो है इसको टिक कर सकते हैं। तो सती प्रथा को जो दोस्तों गैर कानूनी आपका घोषित किया गया था वो आपका किया था बेंटिक के द्वारा। बेंटिक ने जो है वो सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। तो बी ऑप्शन जो है वो सटीक रहेगा इस क्वेश्चन का, कि विलियम जो बेंटिक है, विलियम बेंटिक जो महोदय हैं, इनके द्वारा आपकी जो सती प्रथा है दोस्तों इसको जो है आपका गैर कानूनी घोषित किया गया था। बी ऑप्शन जो है वो सटीक रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला जो आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। आप सबको पता है कि भाई राजा राम जो मोहन राय है उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब की थी आपसे ये पूछा जा सकता है, क्योंकि पीछे मैंने आपको बता दिया है कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है। जबकि आर्य समाज की जो स्थापना है दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना ये आपकी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई है। तो राजा राम मोहन राय ने जो है इसकी स्थापना कब की थी, तो 1828 में। कब की थी दोस्तों, 1828 आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं फिर बता दूं दोस्तों लास्ट में आप है ना अधिक से अधिक तो मॉक टेस्ट लगा लें। ठीक है, मॉक टेस्ट मैक्सिमम लगाएं। इसके अलावा जो मैं बीपीएससी क्वेश्चंस की एक सीरीज आपके लिए चालू कर रखी है, आप ही के लिए चालू की है, तो आप इस सीरीज़ का मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं। ऐसा नहीं है, अगर इस सीरीज़ का आप मैक्सिमम फ़ायदा उठाएंगे तो आपको जो है बखूबी ये सीरीज़ समझ में आएगी। और इसके आधार पे आप क्वेश्चन का लेवल जो है वो आप यहाँ से क्लियर करके चले जाओगे कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन जो है बीपीएससी पूछ रहा है और हमें जो है इस प्रकार से प्रिपेयर रहना है। तो इन क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस आप यहीं से करके जाएं। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई। अब यहाँ तो जो आपको अभी मैंने जब बताया कि राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में होती है, अब 1828 ऑप्शन में नहीं है। अब आप कंफ्यूज हो गए यार 29 करना है 31 करना है, और वो यहाँ पे ई ऑप्शन डाल देगा फिर, तो फिर ई ऑप्शन आपका सटीक होगा। क्यों होगा, क्योंकि भाई इन ऑप्शनों में से है ही नहीं, तो आपको ई टिक करके आना है, तब ई ऑप्शन का इतना महत्व माना जाता है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पहले बीपीएससी ने पूछा, अब इसमें सटीक आंसर नहीं देना पड़ा, जिसके कारण से इस क्वेश्चन को जो है डिलीट करना पड़ा। तो ये ई ऑप्शन कहीं ना कहीं इस चीज़ का घोतक है कि आपको जो है क्वेश्चन डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन जो है इसमें डिलीट नहीं होता। अगर जैसे मान लो क्वेश्चन में ही कोई मिस्टेक है, प्रिंटिंग क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन में मिस्टेक, अगर आंसर ऑप्शंस में मिस्टेक आ जाती है ना, तो फिर जो है डिलीट होने के चांस नहीं रहते और कोर्ट में भर्ती नहीं जाती। इस ई ऑप्शन का यही मतलब है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। बताओ भाई, देखिए आत्मीय जो सभा थी इसके संस्थापक कौन थे, ये क्वेश्चन पूछ लिया है आपसे। तो राजा राम मोहन राय का नाम जो है वही सामने आता है कि आत्मीय सभा जो है दोस्तों वो राजा राम मोहन राय के द्वारा ही स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर रहेगा। और मैं आपको बताऊं, जैसे आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं दोस्तों, भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो पढ़ रहे, सबसे पहले तो क्विक में आप सन याद कर लो सारों की, नंबर से चलो कि भाई हाँ मेरे को 1857 की क्रांति से स्टार्ट करना है, ये करना है, ये करना है, सारा 1947 तक आप पहुंच जाओ। ठीक है, सन याद कर लो। उसके बाद एक एक को आप जो है विशेष टाइम देके, जैसे आपने रणनीति सेट कर रखी होगी कि भाई मैथ कब पढ़नी है, मेरे को रीजनिंग कब पढ़नी है, साइंस, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं, इनमें नंबर मत कटने देना दोस्तों, फिर मैं आपको बोल रहा हूँ। बाकी जो है जैसे जीके जीएस है ना, वो लगभग सभी का जो है सेम सा ही होता है। कुछ लोगों का ज़्यादा सही हो जाता है, अगर जैसे मान लो कि जिनकी जो है प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाती है इस मैटर पे। बाकी जो है सबके लिए ये सेम ही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी। भाई जो अफगानिस्तान है आपका, उसके प्रति जो है अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक जो नीति है वो इनमें से कौन सा वायसराय था जिसने
आक्रामक नीति अपनाई थी तो लॉर्ड लिटन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लिटन। लिटन भाई अफगानिस्तान के खिलाफ था, ठीक है, और इसने आक्रामक नीति अपनाई थी, याद रख लेना, ऐसे याद रख लेना। लिटन जो है वो आपका अफगानिस्तान के खिलाफ था, इसने जो है आक्रामक नीति अपनाई थी। और बीपीएससी जो आपकी एग्ज़ाम हुई थी 2017 में, 63वीं बीपीएससी एग्ज़ाम, उसमें जो है इस क्वेश्चन को जो है पूछा गया है, ये भी आप याद रख लेना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। अभी ये क्वेश्चन पता नहीं इतना लोकप्रिय बन गया बीपीएससी का कि इस क्वेश्चन को 2 बार बीपीएससी ने पूछ लिया। 48वीं और जो आपकी 52वीं जो बीपीएससी एग्ज़ाम हुई थी, उसमें 2 बार जो है ना इस क्वेश्चन को बीपीएससी ने पूछा है। तो क्या इस क्वेश्चन के प्रति विशेष लगाव है बीपीएससी का? तो देखिएगा, बात कर लेते हैं अपन बिरसा मुंडा की। तो देखो, आपका एक बिहार का स्थान है दोस्तों भागलपुर, बिहार का स्थान है आपका भागलपुर। तो भागलपुर से इसका कार्य क्षेत्र शुरू होता है और ये पहुंचता है झारखंड का एक स्थान, झारखंड की जो राजधानी है दोस्तों रांची, रांची तक इसका कार्य क्षेत्र का विस्तार था दोस्तों। यहाँ इस क्षेत्र में कार्य करता था, अग्रणी था। कौन? बिरसा मुंडा। तो रांची जो है ऑप्शन सटीक रहेगा, लेकिन याद आपको ये रखना है, भागलपुर से लेके जो आपका रांची वाला जो फील्ड था ना, भागलपुर से लेके रांची वाला जो फील्ड था, इस फील्ड में ये अग्रणी था। तो ऑप्शन बी जो है ना वो सटीक रहेगा फिर इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम आपको बताना है। भाई, मानव जो है बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह करने वाली नाती थी, आपकी जाति जो थी वो थी खोंड। खोंड जाति याद रखना है। कौन सी? खोंड याद रखना है भाई। ऑप्शन बी जो है वो सटीक रहेगा। नया क्वेश्चन है, याद कर लेना, ठीक है, नया क्वेश्चन हो सकता है इस क्वेश्चन से पहले आपका वास्ता नहीं पड़ा हो, तभी जो है मैं ऐसे क्वेश्चन भी समाहित करता हूँ, ताकि बीपीएससी ने जो भी क्वेश्चन पूछ रखे हैं, अगर वो लेवल आपका क्लियर हो जाता है ना, तो फिर कहीं ना कहीं जो है आपके भी जहन में रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन जो है अपन कर सकते हैं, अपने देखे हुए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, 1857 क्रांति से संबंधित है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों के लिए चयन किया था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का जो चयन जो किया था ना, वो देखो गोरखा, गोरखा तो इम्पोर्टेंट था ही था आपका, इसके अलावा सिख थे और पंजाबी थे, ठीक है। तो इन प्रांतों से जो है सिपाहियों का चयन किया गया था 1857 का जब विद्रोह हो गया था उसके बाद में। और ये क्वेश्चन दोस्तों, अगर 1857 क्रांति से क्वेश्चन देखो सीधा नहीं पूछेगा ना कि कहाँ कहाँ से क्रांति की शुरुआत जो है वो कब हुई, कहाँ से कब क्रांति हुई, कहाँ में किस स्थान का नेता कौन था, किस स्थान पे किसने क्रांति की, तो फिर ऐसे क्वेश्चन वो पुटअप कर देगा। और इस क्वेश्चन में देखो 2 बार फंसा चुका है बीपीएससी आपको इस क्वेश्चन में पहले, क्योंकि ये जो है आपका 48वीं और जो आपकी 52वीं जो बीपीएससी प्री एग्जाम 2008 में हुई थी, उसमें आपको जो है फंसा चुका है इस क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चन पे आपको जो है कमांड बनानी है। अगर आप डेली बेसिस पे क्लास देखोगे तो आप सारे मैं PYQ करवा दूंगा, मैं टेंशन करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनका अपन ने डिस्कस किया है। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और मैं मॉक टेस्ट की आपकी डेली बेसिस पे सीरीज चल रही है, 20 मॉक टेस्ट का टारगेट है अपना, तो वो मॉक टेस्ट वाली क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ भी जो है एक से एक जो मतलब क्वेश्चन है उनका डिस्कस आपके लिए किया जाता है। बाकी जो है आगामी क्लासेज की अपडेट्स भी आपको मिलती रहेगी। आप बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, और चैनल को शायद आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो आप कर लेना। ओके फ्रेंड्स, बाकी और कोई क्यूरी आपकी रह जाती है, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा हो, तो वो भी जो है आप कमेंट कर दें, हम आपको जो है बहुत जल्दी यहाँ से रिप्लाई करने वाले हैं। धन्यवाद।